अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नहायत ही आम मगर ख़तरनाक मर्ज़ यानी जिगर में चर्बी जमा होने के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अक्सर लोग मामूली से समझकर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि ये वो कैफियत है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे जिस्म की कारकर्दगी और ज़िंदगी की तवानाई को मुतासर करती है। जिगर हमारे जिस्म की सफाई, खून की छानने और खुराक को ताकत में बदलने और चर्बी को काबू में रखने का मरकज़ है। लेकिन जब इसके अंदर चर्बी जमने लगती है तो ये अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अदा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से तबीयत भारी भारी रहती है, खाना हजम नहीं होता और पेट फूला रहता है और हर वक्त सुस्ती और नींद सी आने लगती है। चेहरा बेरौनक सा हो जाता है, दिल की धड़कन बेतरतीबी इख्तियार कर सकती है, पेट के दाएं जानब हल्का सा दर्द महसूस होता है और आगे चलकर दिल, गुर्दे, शुगर जैसे मिसाइल को भी जन्म देता है। मगर परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुदरत ने हमारे लिए ऐसे आसान से नुस्खे और तर्ज ज़िंदगी की आदतें रखी हैं जो जिगर को नरम, साफ़ और मजबूत बना देती हैं। जिगर की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही आसान सा मौसर नुस्खा ये है कि एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच अलसी का बारीक सा सफ़ूफ डालकर अच्छी तरह घोल लें और फिर इसमें आधे लीमू का रस शामिल करके सुबह निहार मुँह पी लें। ये नुस्खा जिगर में जमी चिकनाई को आहिस्ता आहिस्ता पिघलाता है, जिस्म से फासिद मादों को बाहर निकालता है, कब्ज़ को दूर करता है, मैदा को खोलता है और भारीपन को कम कर देता है। अलसी के अंदर मीन्स के फ्लैक्स सीड के अंदर रोगन और शिफा बख्श अज्जा मौजूद होते हैं जो खून की नालियों को साफ करते हैं, चर्बी के बहाव को काबू में रखते हैं, जिगर में सोजिश को कम करते हैं और वज़न घटाने में मदद देते हैं। जबकि लीमू जिस्म के हिफाजती अमल को तेज़ करता है, खून को साफ करता है और जिगर को चमकदार बनाता है। इस नुस्खे के साथ चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले सफ़ेद चीनी, मिठाई, केक, बिस्किट, ठंडे मशरूबात और बाज़ारी मीठी चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है, क्योंकि ये जिगर में चर्बी जमा होने की सबसे बड़ी वजह बनती है। रोज़ाना कम से कम 25 से 40 मिनट तेज़ वॉक करें, ये अपनी आदत में शामिल कर लें। ये खून को तेज़ी से रवां दवां करती हैं, जमी हुई चर्बी पिघलाती हैं, दिल को मजबूत करती हैं और जिस्म में ताजगी लाती हैं। खाना पकाते वक्त बहुत ज़्यादा तेल के इस्तेमाल से परहेज़ करें। हल्का फुल्का खाना, घर का पका हुआ खाना जिगर के लिए सबसे बेहतर है। ख़ास तौर पे भारी सालन, पकोड़े, समोसे, बर्गर और शवारमा जिगर पर भारी बोझ डालते हैं। इनसे गुरेज करना बहुत ही ज़रूरी है। दिन में ज़्यादा पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिगर को सफाई के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, खीरा, गाजर, मूली, सेब और कच्चे पपीते का इस्तेमाल जिगर के लिए नहायत ही मुफीद है। शाम के वक्त 1 प्याली कहवा या सब्ज़ कहवा भी पिएं। ये जिस्म के अंदर सफाई के अमल को तेज़ करता है और जिगर को हल्का करने में मदद देता है। अगर ये नुस्खा और ये आदत मुस्तकिल मिजाजी के साथ जारी रखेंगी तो चंद ही हफ्तों में ना सिर्फ जिगर की चर्बी कम होती है, बल्कि चेहरे की रौनक बढ़ती है, जिस्म हल्का महसूस होता है, नींद बेहतर होती है, जहन साफ रहता है और ज़िंदगी में नई तमन्नाई महसूस होती है। इसलिए इस अमल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो दोस्तों, जिगर की चर्बी कोई आम सी बात नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी पूरी सेहत को कमज़ोर कर देती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि छोटी छोटी तब्दीलियां बड़ी बेहतरी लेकर आती हैं। अगर आपने आज बताया गया सादा सा नुस्खा अलसी और लीमू वाले पानी का रोज़ाना इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो साथ ही चीनी कम, पानी ज़्यादा, चहलकदमी और हल्की ग़िज़ा को मामूल बना लिया, तो यकीन मानिए आपका जिगर चंद ही हफ्तों में हल्का, साफ़ और ताकतवर होने लगेगा। याद रखिए, सेहत एक तोहफ़ा है, इसे संभाल कर रखना हमारे ही हाथ में है। इसलिए आज हम थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने ऊपर ख्याल रखेंगे, तो कल ये जिस्म आपका हर कदम पे, हर मोड़ पे आपका साथ देगा। और अगर आपको ये बातें फ़ायदेमंद लगी हों तो अपने प्यारों तक ज़रूर पहुंचाइए, शायद ही किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और एंड में मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह सेहतमंद, फिटनेस और बेहतर ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद, खुशी और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।